वेट 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 वेट, क्या आप भी फैट्स का नाम सुन के डरने लगते हैं? आपको लगता है कि फैट खाने से आपका मोटापा बढ़ने लगेगा या फिर हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगेंगे? तो रुकिए, पहले समझते हैं कि फैट्स है क्या और हमारी बॉडी में इनका क्या फंक्शन है। सो गाइज, वेलकम बैक टू पीक परफॉर्मेंस सीड्स, जहां आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। सो स्टे ट्यून। सो गाइज, फैट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। जैसे हमारा प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इनका काम है हमारी बॉडी को एनर्जी देने का। अब वैसे तो प्रोटीन भी हमें एनर्जी दे सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी दे सकता है, बट एज कम्पेयर टू दोस्त, फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं पर ग्राम। अब कुछ होते हैं डाइटरी फैट्स जो हम एक्सटर्नल फूड सोर्स के थ्रू लेते हैं। अब ये सोर्स प्लांट डिराइव भी हो सकते हैं, जैसे हमारे वेजिटेबल्स ऑयल्स, और एनिमल डिराइव भी हो सकते हैं, जैसे एग्स, चिकन, मटन, फिश। फिर होते हैं कुछ स्टोर्ड फैट जो हमारी बॉडी में जाके स्टोर होते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड। और फिर इसके बाद आते हैं एसेंशियल फैट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कोलेस्ट्रॉल। अब आप जो भी फूड खाते हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, आपके फूड में मेजरली होता है ट्राइग्लिसराइड, और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बट इन स्मॉल क्वांटिटी। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, जितने भी प्लांट बेस्ड फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे हमारे वेजिटेबल ऑयल्स, इनमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को एनर्जी देते भी नहीं है। हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ट्राइग्लिसराइड से, बट कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल फैट है। अब इसके क्या बेनिफिट्स है वो भी हम देखेंगे। अब गाइस, फैट्स को लेकर एक मिसकंसेप्शन ये है कि कई लोगों को लगता है कि फैट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। फैट खाने से हमारा मोटापा बढ़ने लगता है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, जबकि फैक्ट ये है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल से कोई लेना देना है ही नहीं। अब जब भी हम कोई फूड खाते हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उसमें मेजरली होता है ट्राइग्लिसराइड, और आपकी बॉडी में जाने के बाद यदि ये ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो ये आपकी बॉडी में मोटापे का या फिर एक्स्ट्रा फैट का कारण बन सकता है। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा लीवर बनाता है बाइल जूस, जो कि मिलकर बना होता है कोलेस्ट्रॉल से, और ये जाकर के स्टोर होता है हमारी गॉल ब्लैडर में। अब जब भी हमारी बॉडी में कोई फैट अंदर जाता है, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारी गॉल ब्लैडर इस बाइल जूस को रिलीज करती है हमारी इंटेस्टाइन में, और ये जूस सिर्फ और सिर्फ तभी रिलीज होता है जब हम कोई फैट का इंटेक कर रहे हैं। अब जरा सोचिए गाइस, गॉल ब्लैडर भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जिसकी अपनी कोई सीमा है। अगर हम फैट्स खाएंगे ही नहीं, तो ये जूस हमारी गॉल ब्लैडर में ही स्टोर होता रहेगा, और जब उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, तो ये हमारी गॉल ब्लैडर को भी डैमेज कर सकता है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये भी कोलेस्ट्रॉल से मिलकर ही बने होते हैं। विटामिन D3 के सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट फैट है। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, वो भी सब कोलेस्ट्रॉल से मिलकर ही बनी होती है। सो रिमेंबर गाइस, फैट्स एंड फैटी प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन्स। सो अगली बार आप फैट्स का नाम सुन के घबराइएगा मत, और इसी तरह के कुछ और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।